स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है और सेकंड ईयर की क्लास है और चैप्टर का नाम है डीसी जनरेटर। यानी अपन डीसी जनरेटर की 10 क्लास कंप्लीट करा दिए हैं और 10 क्लास यदि आप नहीं देखे तो उसको बैक में जाकर देख लीजिए। 10 क्लास में पूरा थ्योरी डीसी जनरेटर की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आज अपन पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के अनुप्रयोग, जो मैंने सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, कम्युलेटिव, डिफरेंशियल, जितने भी जनरेटर पढ़े हैं तो आज उनका यूज पढ़ेंगे कि कौन सा जनरेटर कहाँ पे यूज किया जाता है। क्योंकि हर एक एग्जाम पे सारे जो ये आपके जनरेटर होते हैं उनके यूज पूछा जाता है, कौन सा जनरेटर किस जगह यूज किया जाता है। मैंने उनकी पूरी क्लास करवा दिया, थ्योरी पढ़ा दिया है। उनके लॉसेस 10वीं क्लास में अपन पढ़े थे लॉसेस, यानी जो आयरन लॉस होती है, कापर लॉस होती है, मैकेनिकल लॉस होती है, ये कैसी हुई हैं, जो हिस्टेरिक क्षतियाँ हुई हैं क्या हैं, आयरन क्षति क्या होती है, मैकेनिकल क्षति क्या होती है, पूरा A to Z करवा दिए हैं। आज अपन चलते हैं, देख लेते हैं अनुप्रयोग, यानी डीसी जनरेटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। सभी जनरेटरों का प्रॉपर कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, क्योंकि सीरीज जनरेटर जब बनाया गया है तो सीरीज जनरेटर कहीं अलग जगह यूज किया गया है, शंट जनरेटर कहीं अलग यूज किया गया है, कंपाउंड जनरेटर कहीं अलग यूज किया गया है। इसी तरह सभी जनरेटर को अलग अलग तरह के बनाए गए हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग जगहों पर जनरेटर को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। इसके पहले की क्लास यदि आप नहीं देखो जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि सीरीज जनरेटर क्या होता है, इनका यूज कहाँ किया जाता है, सीरीज जनरेटर बाइंडिंग कौन सी होती है, शंट बाइंडिंग क्या होती है, सीरीज बाइंडिंग क्या होती है, पूरा A to Z मैंने इसके पहले की क्लास में करवा दिया था। अब अपन पढ़ते हैं आज डीसी जनरेटर के अनुप्रयोग, यानी अपन को समझना है कि कौन सा जनरेटर कहाँ पे यूज किया जाता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको फिटर की क्लास, इलेक्ट्रीशियन की क्लास, बिल्डर की क्लास, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव यानी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो जब तक आपसे थ्योरी नहीं बनेगी ना तो आप आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। यानी आपके आगे क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं तो थ्योरी से ही उठाए जाते हैं, अपन को पता है। यदि अपन से थ्योरी बन रही है, थ्योरी के क्वेश्चन अपन अटेंड कर रहे हैं तो MCQ आराम से लगा सकते हैं। अब चलते हैं, आज देखते हैं डीसी जनरेटर के एप्लीकेशन, यानी डीसी जनरेटर के विभिन्न प्रकारों का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। यानी जो जनरेटर हम पढ़े तो विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं, विभिन्न जगह पे विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है, जिनका वर्णन निम्न तालिका में दिया गया है। अपन नीचे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सीरीज जनरेटर पढ़े थे और सीरीज जनरेटर का यूज देखेंगे कहाँ पे यूज किया जाता है या कहाँ पे उपयोग किया जाता है। श्रेणी जनरेटर मैंने थ्योरी को पढ़ा दिया है, बाय डायग्राम पढ़ाया है। यदि आपको डायग्राम नहीं आता सीखिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए। अब आते हैं, जैसे देखते हैं कि इसका उपयोग डीसी पारेषण लाइन, रेलवे वितरण लाइन इत्यादि में बूस्टर जनरेटर के रूप में किया जाता है। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि डीसी सीरीज जनरेटर का यूज कहाँ किया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका उपयोग डीसी पारेषण, यानी जो डीसी का ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में रेलवे वितरण, जो रेलवे का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली इत्यादि में बूस्टर जनरेटर के रूप में किया जाता है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन आते हैं कि बूस्टर जनरेटर के रूप में कौन सा जनरेटर का यूज करते हैं, तो आप बताओगे सीरीज जनरेटर। इसका पूछा जाएगा डीसी ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा जनरेटर का यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे डीसी सीरीज जनरेटर। तो आपसे क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह घुमा फिरा के पूछता है। जब थ्योरी बनेगी तो भी तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी से करोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है शंट जनरेटर का अनुप्रयोग। पहला पढ़े थे सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर क्या होता है उसकी पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब उसका यूज भी जानिए कि ये जनरेटर एक्चुअली पे यूज कहाँ पे करेंगे, तो अपन को पता चलेगा कि इस जनरेटर का उपयोग डीसी पारेषण यानी डीसी ट्रांसमिशन लाइन में, रेलवे वितरण प्रणाली में इत्यादि में बूस्टर जनरेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर देखते हैं शंट जनरेटर का यूज। फिर उसके बाद अपन पढ़े थे शंट जनरेटर। इसका उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग, एक्साइटर, बैटरी चार्जिंग, लिफ्टिंग लोड आदि में किया जाता है। यानी जो शंट जनरेटर होता है तो इसका उपयोग सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होते हैं वहाँ पे शंट जनरेटर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो वेल्डिंग होती है उसमें हम शंट जनरेटर का यूज करते हैं। एक्साइटर आगे आपको मिलेगा क्या होता है। एक्साइटर में हम लोग शंट जनरेटर का यूज करते हैं। बैटरी चार्जिंग में हम लोग शंट जनरेटर का यूज करते हैं। लिफ्टिंग लोड, जो आप लोग लिफ्ट चढ़ते हो ना, लिफ्ट आजकल लगी होती है, वहाँ पे शंट जनरेटर का यूज किया जाता है। यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि बैटरी चार्जिंग के लिए हम कौन से प्रकार का जनरेटर यूज करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि शंट जनरेटर का,
सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, तो आप बोलोगे शंट जनरेटर में। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि शंट जनरेटर का एप्लीकेशन क्या है, शंट जनरेटर का यूज कहाँ पे किया जाता है, और शंट जनरेटर की जो डायग्राम है वो भी कैसे होता है कि आर्मेचर के पैरेलल पे शंट वाइंडिंग होती है, लोड भी पैरेलल पे होता है, नहीं फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और लोड तीनों पैरेलल पे लगाए जाते हैं। फिर कंपाउंड जनरेटर देख लेते हैं। अपन पढ़े थे कंपाउंड जनरेटर, बाइंडिंग के आधार पर दो प्रकार के जनरेटर किए थे, यानी सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर को मिक्स करके हम लोग कंपाउंड जनरेटर बनाए थे। अब कंपाउंड जनरेटर में पहला आया था डिफरेंशियल कंपाउंड, दूसरा आया था कॉम्युलेटिव कंपाउंड। यानी जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है ये क्या है, और कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है ये क्या है। पहला देख लो, जो हमारा डिफरेंशियल, इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। यानी जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है तो इसका उपयोग आर्क, जो आप आर्क यानी चिंगारी वाली वेल्डिंग देखते हो, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का ही एक्चुअली पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन ये भी आते हैं कि आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर का यूज करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, इसका उपयोग लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। जो कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है तो इसका उपयोग जो लाइन, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जो वोल्टेज कमी हो जाती है, उस कमी को पूर्ति करने के लिए कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग लाइन में वोल्टेज ड्रॉप यानी जो हमारी वोल्टेज खपत होगी, यानी मैंने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर डीसी सप्लाई ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 440 वोल्ट या 200 वोल्ट या 60 वोल्ट या 250 वोल्ट की वोल्टेज यहाँ पे हमने ट्रांसमिट किया 10 किलोमीटर दूर पे, वहाँ पे जाते जाते हमारी कम हो गई, तो जो रास्ता में कम हुई वोल्टेज, उसी वोल्टेज को पूर्ति करने के लिए ही कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है। मोटर ड्राइविंग, लैंप लोड एवं उच्च शक्ति सप्लाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी जो मोटर ड्राइविंग होती है उसमें यूज किया जाता है, मोटर ड्राइविंग, लैंप लोड एवं उच्च शक्ति सप्लाई में भी इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर यानी यह मशीन ऐसे लोड को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जाता है जो जनरेटर से पर्याप्त दूरी पर हो, जैसे स्ट्रीट लाइट, रेलवे लाइट आदि। ओवर कंपाउंड जनरेटर मैंने पढ़ाया था, ऐसा जनरेटर जो लोड बढ़ने पर भी उसका वोल्टेज का मान बढ़े, वो ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है। अब ओवर कंपाउंड जो जनरेटर है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ऐसे लोड को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जाता है जो जनरेटर से पर्याप्त दूरी पर हो। यदि यहाँ पे हमारा बिजली बना रहा है, ओवर कंपाउंड जनरेटर यहाँ पे लगा है, इससे बहुत दूरी पर लाइट हो, उस लाइट पर हम लोग ओवर कंपाउंड जनरेटर ही करते हैं। ओवर कंपाउंड जनरेटर की परिभाषा यही है कि ऐसा जनरेटर जिसमें लोड का मान बढ़ाने पर भी वोल्टेज का मान बढ़े, ओवर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट, जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है, रेलवे लाइट होती है, वहाँ पे यूज किया जाता है ओवर कंपाउंड जनरेटर का, इतना याद रखना। नेक्स्ट है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, इसका उपयोग लेथ मशीन आदि एवं अन्य प्रकार के निकट लोड को सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी जो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर है तो इसका उपयोग लेथ मशीन आदि में अन्य प्रकार के निकट लोड को सप्लाई प्रदान करने के लिए, आप लोग देखोगे लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। फ्लैट कंपाउंड, फ्लैट यानी इसका वोल्टेज फ्लैट होता है, बराबर होता है, ना तो कम होता ना ज़्यादा, ना तो कम ना तो ज़्यादा के लिए लेथ मशीन होती है, क्योंकि इसकी स्पीड को बराबर रखना होता है, इसीलिए इसका उपयोग फ्लैट कंपाउंड जनरेटर पे ही किया जाता है। अंडर कंपाउंड जनरेटर, ये है अंडर कंपाउंड जनरेटर, इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लाइटिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। जो अंडर कंपाउंड जनरेटर होता है तो इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, अन्य कामों के लिए, आदि कार्यों के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे जो जनरेटर थे, कौन कौन से जनरेटर पढ़े, सीरीज जनरेटर का पढ़ लिए कि इसका उपयोग डीसी ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है बूस्टर प्रणाली के रूप में, बूस्टर जनरेटर के रूप में। फिर शंट जनरेटर पढ़े, इसका उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेल्डिंग, एक्साइटर, बैटरी चार्जिंग आदि के लिए इसको कर लिए। फिर अपन आ गए कंपाउंड जनरेटर में। कंपाउंड में पहला आ गया डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, दूसरा आ गया कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, फिर आ गया ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर के बाद फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर,
तो ये सभी प्रकार के जनरेटर के यूज हैं, क्योंकि यूज हमने तो पहले जनरेटर पढ़ लिया था। जनरेटर की है 9वीं क्लास, यदि आप देखोगे 9वीं क्लास में सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल, कम्युलेटिव सारे जनरेटर मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब उनके यूज पढ़ लिए, यूज यानी कौन से जनरेटर कहाँ पे यूज किए जाते हैं वो भी मालूम हो गया। अब अपन आते हैं डीसी जनरेटर की नियमित देखभाल, यानी जो डीसी जनरेटर की नियमित जो देखभाल होती है क्या क्या होती है। रूटीन केयर ऑफ डीसी जनरेटर, जो रूटीन केयर करते हैं, डेली देखभाल, डेली केयर क्या करना है, अब उसके बारे में जानेंगे। डीसी जनरेटर को खराब होने से बचाने के लिए उसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। यानी जो हमारा डीसी जनरेटर, बहुत बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, तो उनको डेली कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो डेली देखे जाते हैं, जो चेक किए जाते हैं। डीसी जनरेटर को खराब होने से बचाने के लिए उसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए, यानी डेली देखभाल करनी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बिंदु को ध्यान पे रखना चाहिए। अब अपन जैसे कोई भी बड़ी मशीन है, तो जैसे अपन आते हैं सुबह चालू करने से पहले किस किस पॉइंट को चेक करना होता है वो अपन देखेंगे। उसी तरह अपन जनरेटर पे आ गए। पहला नंबर है समय समय पर जनरेटर की सफाई करनी चाहिए। पहला काम होता है कि डेली अपन को उसको क्लीनिंग करना है, सफाई जरूरी है, क्योंकि पहला पॉइंट यही बताया है कि नियमित देखभाल में डेली अपन को सफाई करके रखना, कोई भी मशीन है। दूसरा नंबर है जनरेटर में प्रयुक्त ईंधन तेल को साफ रखें एवं आवश्यकता अनुसार उसे बदलें। जो जनरेटर में हम लोग ईंधन का यूज कर रहे हो साफ सुथरा होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, और यदि खराब हो गया है, ऐसे आपको लग रहा है, तो उसे बदल दें। मगर खराब डीजल, खराब पेट्रोल से हम इंजन को चलाएंगे, 4 दिन बाद हमारा इंजन बैठ जाएगा, खराब हो जाएगा। यदि हमारा ऑयल खराब हो चुका है, यदि उसमें लुब्रिकेशन खराब हो गया है, तो सारे उस ऑयल को हमें चेक कर देना चाहिए, चेंज हटा देना चाहिए। तीसरा नंबर है जनरेटर के भाग यदि चिकने या गंदे हो गए हो तो उन्हें पेट्रोल से साफ करें। हमारे जो जनरेटर के कुछ कुछ पार्ट होते हैं उससे घिस जाते हैं, चिकने हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं, तो उनको बिल्कुल प्रॉपर क्लीनिंग करके रखना चाहिए, प्रॉपर साफ होने चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो आपको डेली करना है जनरेटर की। नेक्स्ट है जनरेटर के आवश्यक भागों को पेंट करें। ऐसा आपको लग रहा है कि हमारे कोई भी जनरेटर के कुछ पार्ट हैं जो जंग से हो रहे हैं, जिसमें खराब हो रहा है, तो उसको पेंटिंग करते रहें। जब हमारा जंग हो या पेंट हट गया हो तो उसको पेंट कर देना चाहिए। अगला है जनरेटर में प्रयुक्त कॉइल पर पानी ना लगने दें। जो जनरेटर का आर्मेचर होता है, जो कॉइल होती है, वहाँ पे पानी बिल्कुल न जाने दें, नहीं तो वो भी जल जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको डेली पॉइंट को चेक करना है, और चेक करने के साथ साथ उनको सही भी करना है। जैसे खराब हो गया है, कचरा बहुत हो गया, तो क्लीनिंग कर दो, उसको ईंधन तेल बदल दो, उसको चिकन या गंदे होने से बचा दो, उसको आवश्यक पेंट कर दो कुछ पार्टों में, कुछ कॉइल पर पानी न डालने दो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान पे रखते हुए आगे के काम करना है। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ डीसी जनरेटर, यानी अपन डीसी जनरेटर का मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, अनुरक्षण कैसे कर सकते हैं डीसी जनरेटर का। मेंटेनेंस ऑफ डीसी जनरेटर, हमारे पास जैसे डीसी जनरेटर रखा हुआ है, अब उसको हमें मेंटेनेंस करना है, तो कैसे मेंटेनेंस करेंगे, कैसे उसको हमें बचाना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी डीसी जनरेटर को मेंटेनेंस कैसे करना है। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है अन्य जनरेटर की भांति ही डीसी जनरेटर का अनुरक्षण देखभाल ही बहुत आवश्यक है। इसके उचित अनुरक्षण से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है जनरेटर का प्रचालन विश्वसनीय बना रहता है। जो जनरेटर का प्रचालन है विश्वसनीय, यानी हमें जो देखभाल करना है, तो ये विश्वसनीय का मतलब हमें खुद मालूम होना चाहिए कि हमारा जनरेटर बीच में नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। इसलिए हमें ऐसे मेंटेनेंस करके रखना, तो बीच में खराब ना हो, प्रोडक्शन हमारा डाउन ना हो। दूसरा नंबर है जनरेटर की कार्यकारी आयु अधिक होनी चाहिए। जो हमारी जनरेटर है उसकी जो काम करने की क्षमता है, काम करने के दिन है, यानी आयु अधिक होनी चाहिए। ऐसा जनरेटर सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसा मेंटेनेंस करना चाहिए, ऐसे पार्ट उसमें यूज करना चाहिए। थर्ड नंबर है जनरेटर का प्रचालन किफ़ायती रहना चाहिए। जो जनरेटर चलता है किफ़ायती उसका प्रचालन होना चाहिए। अगला पॉइंट है जनरेटर का नियमित अनुरक्षण किए जाने से कार्य में रुकावट पैदा होने के अवसर घट जाते हैं। यानी जब हम कोई चीज़ को मेंटेनेंस करते रहते हैं तो उसको बीच में रुकने की वही नहीं आती, नौबत ही नहीं आती, यानी बीच में ख़राब नहीं होते। इसलिए हम लोग को प्रॉपर देख करना चाहिए जनरेटर को। कोई चीज़ ख़राब हो गई तुरंत उसको चेंज करना चाहिए, उसको मेंटेनेंस कर देना चाहिए, जिससे कि जनरेटर में चलते समय कोई रुकावट पैदा बिल्कुल ना हो।
अगला पॉइंट है जनरेटर की मरम्मत आदि पर होने वाला व्यय खर्चा कम होगा। यानी जब जनरेटर में छोटा मोटा कोई भी फॉल्ट आ गया उसको हम चेक कर दिए या हटा दिए बना दिए तो उसमें खर्चा कम आता है। जब पूरा अपन को लगता है कि जब पूरा जनरेटर खराब हो गया तो उसमें हमें बहुत पैसा लगा के खर्चा करके उसको बनवाना पड़ता है। तो ये जो अनुरक्षण है, मेंटेनेंस है, तो इनको भी ध्यान पे रखना है, इनको करते रहना है। अब आता है डेली मेंटेनेंस, यानी अपन को डेली मेंटेनेंस में क्या क्या करना है। ये भी आता है कि बहुत बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, आपको लगता है कि छोटे जनरेटर को हम क्या मेंटेनेंस करेंगे। आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़े बड़े जनरेटर अमाउंट के होते हैं जो बिजली बनाते हैं। उन जनरेटर की बात करें कि डेली मेंटेनेंस क्या करना चाहिए। पहला नंबर है जनरेटर के संयोजन, केबल तथा अर्थ केबल जुड़े होने की जांच करें। यानी जो जनरेटर के कनेक्शन हैं, केबल के कनेक्शन, जो अर्थ के कनेक्शन हैं, उनको देखना है कि जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये डेली चेक करना है। दूसरा नंबर है कम्यूटेटर पर होने वाली स्पार्किंग का स्तर देखें। जहां से हम लोग कारण ब्रश को लगाकर बिजली को बाहर निकालते हैं, कम्यूटेटर उसको कहते हैं। कम्यूटेटर पर अपन को ये भी चेक करना है कि स्पार्किंग बढ़ रही है, कम हो रही है, जितने कल थी उतने आज है या उससे ज़्यादा मात्रा में हो गई, स्पार्किंग होने लगी। तीसरा नंबर ये है कि चेक करें कि जनरेटर अधिक गर्म तो नहीं हो रहा है। अपन को ये भी चेक करके बताना है कि जनरेटर ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा है। चौथा नंबर है बियरिंग में तेल ग्रीस के स्तर की जांच करें और आवश्यक हो तो तेल ग्रीस की पूर्ति करें। जो अपन को देखे होंगे शाफ्ट के दोनों से बेयरिंग लगी होती है, उस बेयरिंग में लुब्रिकेशन करना बहुत आवश्यक है। लुब्रिकेशन करते रहना चाहिए, नहीं तो हमारा जनरेटर जाम हो जाएगा, चलते चलते चोक हो जाएगा, गर्म पड़ेगा, चलेगा ही नहीं। पांचवा नंबर है जांच करें कि जनरेटर अधिक शोर तो नहीं उत्पन्न कर रहा। अपन को ये भी चेक करना है जनरेटर बहुत आवाज़ तो नहीं कर रहा, बहुत भड़भड़ भड़भड़ की आवाज़ तो नहीं कर रहा। तो ये सारे चीज़ अपन को डेली मेंटेनेंस करना है, डेली चेक करना है। तो ये डेली मेंटेनेंस में आता है, दैनिक अनुरक्षण के अंतर्गत आता है। अब फिर अगर आते हैं निवारक अनुरक्षण, यानी अपन को निवारक अनुरक्षण देखा जाए तो जो खराब हो चुके हैं उनको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे। फर्स्ट नंबर आता है कम्यूटेटर तथा ब्रश की जांच करें। देखे होंगे हम लोग जो कम्यूटेटर होता है कारण ब्रश लगाते हैं, अपन को ये देखना है कारण ब्रश खत्म तो नहीं हो गया है, यदि खत्म हो गया तो उसको चेंज कर दें, पहला नंबर। दूसरा नंबर बता रहा है कि ब्रशों पर स्पार्किंग के तनाव की जांच करें और आवश्यक हो तो तनाव को पुनः संयोजित करें। ब्रश को दबाने के लिए हम लोग स्प्रिंग लगाते हैं। फास्टर ब्रॉन्ज की जो स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग क्या होती है, ब्रश कार्बन ब्रश को दबा के रखती है। उसको ये चेक करना है कि हमारी स्प्रिंग प्रॉपर दबा के रखी है, काम कर रही है नहीं कर रही, कहीं ढीली तो नहीं हो गई, लूज तो नहीं हो गई। अपन को ये चेक करना है, यदि तनाव उसका दबाने का टेंशन कम हो गया तो उसको चेंज कर देना चाहिए। तीसरा नंबर है बाइंडिंग पर एकत्र हुई धूल आदि को एयर ब्लोअर से साफ करें। देखिए वो कम्यूटेटर होता है, आर्मेचर होता है, वहाँ पे बाइंडिंग वगैरह होती है, अपन को वो भी देखना धूल डस्ट तो नहीं हो गया है। यदि धूल डस्ट हो गया तो एयर ब्लोअर आता है, एयर ब्लोअर से हम लोग उसको प्रॉपर सफाई कर देंगे। फोर्थ नंबर है जनरेटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्विच, स्टार्टर आदि के संयोजन की जांच करें और उन्हें पेट्रोल आदि से साफ करें। जो जनरेटर चलाने के लिए प्रयुक्त स्विच, स्टार्टर होते हैं उनको भी साफ करके रखना चाहिए, उनके कनेक्शन पॉइंट चेक करते रहना चाहिए, कहीं लूज तो नहीं है, ये भी चेंज करना है। पांचवा नंबर बोला गया है तेल वाली बेयरिंग से तेल की जांच करें कि वह गंदा होकर परिवर्तित करने योग्य तो नहीं हो गई। अपन को बेयरिंग वगैरह चेक करते रहना है, बेयरिंग हमारी ख़राब तो नहीं हो गई। बेयरिंग यदि ख़राब हो गई है हम उसको परिवर्तित कर सकते, उसको चेंज कर सकते हैं। छठवां नंबर फाउंडेशन बोल्ट की जांच करें। फाउंडेशन यानी जिसमें जनरेटर कसा है, बेस जहाँ पर जनरेटर को रखा जाता है उसको वो करना है, चेंज करना है, चेक करना है कि उसके नट बोल्ट लूज तो नहीं हो गए, ख़राब तो नहीं हो गए। ये सारी चीज़ें अपन को चेक करना है। सातवां नंबर है जनरेटर की नियंत्रक युक्ति की ओवरहालिंग करें। जो जनरेटर की कंट्रोलिंग डिवाइस है उसकी ओवरहालिंग यानी मेंटेनेंस करना है, जहाँ से जनरेटर ऑन ऑफ होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर की जांच करें। ऑयल सर्किट ब्रेकर होती है वहाँ पे सफाई करें, जांच करना चाहिए। 9वां नंबर है तेल वाली बेयरिंग का तेल बदलें, विशेषकर धूल वाले स्थानों में प्रयुक्त मशीन की। जहाँ पे धूल डस्ट वाली हमारी जनरेटर है, जहाँ पे हम यूज करते हैं, उन बेयरिंगों को चेक करना है। फिर यदि खराब हो गई है, धूल डस्ट ज़्यादा हो गया तो उसको चेंज कर देना है। 10वां नंबर है ब्रश होल्डर अंशों आदि को साफ करें और ब्रश की सतह को रेगमाल पेपर से घिसकर समतल करें। हमारे जो कार्बन ब्रश होते हैं वो खराब भी हो जाते हैं, वहाँ पे कार्बन थोड़ा थोड़ा आ जाता है, उसको रेत मार्क पेपर होते हैं उसको साफ करते हैं, चिकना करके दोबारा यूज करते हैं ताकि बिजली को आसानी से कलेक्ट कर ले। 11वां नंबर है बाइंडिंग के इंसुलेशन की जांच करें।
जो हमारी बाइंडिंग होती है उसमें इंसुलेशन लगाया जाता है, उस बाइंडिंग का इंसुलेशन भी चेक करना है कि सही है या नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपकी जानकारी में होना चाहिए, आपको मेंटेनेंस करना है, देखभाल करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको जनरेटर के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जानना है। अब अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जो जनरेटर चैप्टर था खत्म हो चुका है। अब उसके कुछ महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। 1 लाइन 1 के 25 से 30 मैंने क्वेश्चन बना के लाया है, आपको अगली क्लास में मिलेगा। तो ये चीज़ें चेक कर लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी काम करने जाओगे तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।